आप मौत को भूल सकते हो लेकिन मौत आपको नहीं। आप मौत को नकार सकते हो लेकिन मौत आपको नहीं। तो आइए मैं आज आपको अवगत कराऊंगा इस कहानी के द्वारा कि समय और मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनना और इस कहानी से आपको क्या अभिप्राय मिलता है ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक राजा की कहानी कि उसके ज़िंदगी में और उसके साथ एक मौत से कैसे वार्ता हुआ और उसको किस तरह अपने इस जीवन के बारे में और अपनी इस मौत के बारे में मालूम हुआ कि मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती। एक राजा था जो एक गहरी नींद में सो रहा था। तो उसने एक आधी रात के समय जब उसे सपना हुआ तो उसने ये देखा कि उसके पीछे एक अंधेरी काली छाया खड़ी हुई है, उसके कंधे पे हाथ रखे। राजा ने जब पीछे मुड़ के देखा और कहा कि आप कौन हो? तो उसने कहा मैं आपकी मौत हूँ और मैं शाम तक आपको ले जाऊंगी। हमें जगह और समय पर निश्चित मिलना। इतना कह के वो चली गई। तो अचानक राजा की नींद खुली। भला ऐसा सपना देखने के बाद कौन नहीं डरेगा, कौन नहीं डरता है। आधी रात का समय था। जैसे वो उठा तो उतना ही टाइम उसने अपने सारे दरबारी जनों को बुलाया। जितने ज्ञानी लोग थे, जितने पंडित थे, ब्राह्मण थे और जो भी उसके शुभचिंतक थे, वो सबको बुलाया और कहा कि आज मैंने एक बुरा सपना देखा। कहा कि सपने में एक काली परछाई मेरे पास पीछे खड़ी और कंधे पर हाथ रखे बोली कि मैं आपको लेने के लिए आऊँगी। समय और जगह का ख्याल रखना, कल शाम तक मैं आपको लेने के लिए आऊँगी। उसने कहा कि इसके सपने का क्या मतलब हो सकता है, ज़रा विचार करके बताएं। तो सारे ब्राह्मणों ने, सारे पंडितों ने और सारे जो भी उनके ज्ञानी लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी पत्राएं और अपने अपने जो भी ग्रंथ थे सभी को खोला और काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। उसके वजीर ने जब ये कहा कि राजा साहब, ये जो इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इसका निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। जब तक इसका निष्कर्ष निकालेंगे, इसका उपाय निकालेंगे, तब तक काफ़ी देर हो जाएगी और समय निकल जाएगा। इसलिए आप एक काम करो, अपने अस्तबल से एक बढ़िया अच्छा तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा निकालो और उस पर सवार होकर के निकल जाइए आप यहाँ से। जितनी दूर जा सको वहाँ तक चले जाइए, क्योंकि शाम ढलने वाली है, शाम ढल जाएगी, समय निकलने वाला है। तो उसने ऐसा ही किया और एक तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा निकलवाया। घोड़ा निकलवाया और चल दिया। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उस टाइम वो अपनी पत्नी को भी भूल गया। भला अगर देखा जाए तो मौत से कौन नहीं डरता है। उस मौत के भय से वो सब कुछ भूल चुका था और वहाँ से निकला। अपने दोस्तों को से बहुत प्यार करता था,
जहाँ भी जाता था तो विदाई लेके जाता था, लेकिन उस समय अपने दोस्तों को ही भूल गया। वहाँ से निकला और तेज़ रफ्तार से घोड़ा दौड़ाया। इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी कि सारा शरीर पसीने से उसका तरबदन हो गया। अब उसको ना तो धूप लग रही थी, ना किसी की चिंता लग रही थी, ना उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि हमारे पत्नी, बच्चे, हमारे दोस्त, सब कुछ उस मौत के सामने भूल गया और वहाँ से भागने लगा। वो घोड़े को दौड़ाते हुए काफ़ी दूर निकल गया। इतनी दूर निकल गया कि जैसे शाम होने को आई, सब कुछ अंधेरा भी होने लगा था। तो एक दूर जाकर एक गांव के पास पहुंचा, एक बगीचे में। तो उसने सोचा अब तो यहाँ मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत ने कहा था कि मैं शाम को आया, हमें उसी स्थान पर और टाइम पर मिलना। अब वो बड़ा खुश था। उसने सोचा अब कौन यहाँ पर आएगा। जैसे ही वो अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ से घोड़े को बांधने लगा, घोड़े को बांधा और बांध के जैसे ही खड़ा हुआ तो वही काली छाया उसके पीछे से खड़ी और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़ के देखा और कहा आप कौन। तो उस काली छाया ने कहा आप हमें इतनी जल्दी भूल गए। मैं जो आपके सपने में आई थी, मैं आपकी मौत हूँ। राजा बड़ा अचंभित हुआ, सब कुछ भूल गया। उसने कहा कि मैं तो सोच रही थी कि आप इस जगह पर इतनी दूर से कैसे आ पाओगे, और मैं तो वहाँ से काफ़ी दूर निकल आई थी, तो मैं आपको यहाँ से कैसे ले जा पाऊँगी। मैं आपके इस घोड़े का बड़ा धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि आपका घोड़ा इतना तेज़ दौड़ने वाला और आपको अपने दरबार से और सही समय और सही जगह पर यहाँ पर ले आया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपका और अपने घोड़े का। तो दोस्तों, मौत जो है अपने समय और टाइम पर ही आती है। आप चाहे कितना भी भागो, भाग नहीं पाओगे। ज़िंदगी में से कितना भी भागो, लेकिन इस चीज़ से आप भाग नहीं पाओगे। तो उस परम पिता परमेश्वर से आस्था ज़रूर लगाए रखना, जो आपके मरते टाइम, आपके मौत के टाइम आपके काम आ सके। धन्यवाद।